हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड लेट्स फाइंड आउट देयर फीलिंग्स, थॉट्स। देखिए, बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है स्ट्रेस, टर्बुलेंस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स। ये इंसान इस वक्त स्ट्रेस में है। लेट्स सी देयर फीलिंग्स, थॉट्स। ओके, हमारे पास आया है ओनली यू, हमारे पास आया है इस्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। मे बी आपने या उन्होंने ब्लॉक किया है या दोनों ने एक दूसरे को किया है, बट जितना भी वो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को, उतना ज़्यादा दे फील अटैच्ड। ओनली यू, इस वक्त आप ही हैं उनके दिलो दिमाग में। वी हैव फाइनलिटी। विद दीज कार्ड्स आई फील कि वो ये सोचते हैं कि यू आर फाइनल, यू आर इट, राइट। एंड गेम है आप उनके लिए। देन वी हैव डेप्थ, अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस, वैल्यू। उनको आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस नज़र आ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है उनके अंदर। ऑल्सो विद दिस फाइनलिटी, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में नहीं है, तो उनको ये सेंस ऑफ फाइनलिटी फील हो रही है कि लाइक हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है रिश्ता। वी हैव ब्यूटी, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड। ये वो फील करते हैं आपके लिए, स्पाई कर रहे हैं आप पर, आपके सोशल नेटवर्क्स पर, या फिर ये इंसान क्यूरियस हैं। ये देखिए, मेमोरीज नज़र आ रहा है। दे फील कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। नरिश, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड, सोल फाइंडिंग, शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम। देखिए, ये इंसान एक खालीपन महसूस कर रहे हैं, एक वॉइड फील कर रहे हैं। दे आर वेरी सैड। उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में मीनिंग नहीं है कोई। सरफेस लेवल के कनेक्शंस हैं, सरफेस लेवल की बातें हैं। दे आर रियली लुकिंग फॉर समथिंग वेरी डीप एंड दे फील कि आपके साथ उन्होंने एक बड़ा डीप कनेक्शन महसूस किया है, वेरी वेरी डीप। इंटुइशन, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग। आप उनका हार्ट सॉन्ग हैं, आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। मे बी यू लव म्यूज़िक, दे लव म्यूज़िक। पेन, apprehensive, afraid, cautious, emotional storm, turmoil, unstable, affected, divine masculine, या आपके divine masculine हो सकते हैं। yang, masculine energy, ये कोई इंसान एक्शन लेने का सोच रहे हैं बिकॉज दे फील लाइक इट्स द एंड विद द फाइनलिटी, बट वो ये भी सोचते हैं कि यू आर इट फॉर देम। वेरी काइंड हार्टेड, चार्मिंग, दे वॉन्ट यू। थोड़ा डरते हैं आपकी तरफ आने से, डर रहे हैं इस वक्त भी। बहुत अनस्टेबल इमोशंस हैं, टर्मोइल है उनके अंदर, एक तूफ़ान है, राइट। बट ये इंसान कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। दे वांट टू टेक दैट रिस्क। विदड्रॉन, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने खुशी का इजहार किया था कि लॉन्ग रीडिंग्स आनी चाहिए, 1 घंटे की, 90 मिनट्स की। डेफिनेटली आएंगी इतनी लॉन्ग रीडिंग्स, डिटेल्ड रीडिंग्स। मैं पूरी कोशिश करूँगी बहुत जल्द। होपफुली हो भी सकता है कि नेक्स्ट संडे को एक लॉन्ग रीडिंग आए, संडेज़ को लॉन्ग रीडिंग आया करे। आई विल ट्राई माई बेस्ट। बट फिर भी आप लोग मुझे बताइएगा कि संडेज़ को आनी चाहिए या वीकडेज़ में आनी चाहिए लॉन्ग रीडिंग, बिकॉज संडे वाले दिन सब अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मे बी इंटरनेट यूज़ करते नहीं हैं।
बता दीजिएगा, आप मुझे बताइएगा संडे का टाइम सही रहेगा या वीकडेज में कोई होना चाहिए. ओके, सो वी हैव एग्जॉस्शन, डिप्लीशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी. सो मे बी आपसे जब से उनका राब्ता नहीं हुआ, इट्स बिन अ वाइल, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, या फिर काफ़ी दिन हो गए और उनको लग रहा है कि ये दिन साल की तरह बीते हैं. And then we have realizations, epiphanies, understandings, awakenings. देखिए ये इंसान को आपके बारे में awakening हुई है, मेजर मेजर awakening है ये मुझे कोई छोटी चीज़ नहीं लग रही है. दिस इज़ मेजर. दे फील आइसोलेटेड, दे फील लोनली. और सब लोग होते हुए भी, इवन उनका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, फैमिली बहुत बड़ी हो सकती है, स्टिल ये जो रियलाइजेशंस उनको हुई हैं रिसेंटली, इट्स बिग, इट्स मेजर. और ये जो रियलाइजेशन है इसने उनको बहुत लोनली कर दिया है, बिकॉज उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि कितने शैलो हैं ये रिश्ते नाते, ये सब चीज़ें कितनी सरफेस लेवल हैं, इनमें कोई डेप्थ नहीं है, कितनी मीनिंगलेस ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं. उनको इस तरह की रियलाइजेशंस हो रही हैं, क्लैरिटी. सो ये इंसान बहुत ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई मीनिंग नहीं है, इस तरह से फील कर रहे हैं. वेरी डिटैच्ड, लोनली, सैड, स्ट्रेस्ड, यू नो. सो ये कैमरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. मे बी आप कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं आप, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, टिकटॉकर, समथिंग लाइक दैट. आपकी मेमोरीज, पिक्चर्स हैं उनके पास, देखते हैं, मिस करते हैं. ओके ये देखिए, मेमोरीज का कार्ड पहले भी देखा. अब रिजेक्शन के नीचे मेमोरीज, ऑब्सेशन, दे थिंक अबाउट यू अ लॉट. सो आपके बारे में तो सोच रहे हैं. अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो सोचते हैं या नहीं, बिल्कुल सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं. और ये देखिए, अभी डेक निकाला है मैंने, 8 ऑफ वॉन्ड्स. कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे. देखिए ये वॉन्ड्स की तरह लगता है रोड. सो दे वांट टू ट्रैवल, में भी ट्रैवलिंग नज़र आ रही है. उनको ये भी फील हो रहा है कि मे बी यू आर हैप्पी विदाउट देम, विद दिस बेटर ऑफ. बट ऑल्सो विद दीज कार्ड्स ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को बहुत क्लैरिटी मिली है. वही बात अंडरस्टैंडिंग्स की, एपिफनीज़ की, कि इन अंडरस्टैंडिंग्स ने उनको क्लैरिटी तो दी है लाइफ में, कि जो भी वो जी रहे हैं वो कितना मीनिंगलेस है और क्या चीज़ें हैं, कितने सरफेस लेवल की चीज़ें हैं. इस अंडरस्टैंडिंग ने, इस क्लैरिटी ने उनको आइसोलेट किया है, उनको सैड किया है. बट ये उनकी बेहतरी के लिए भी है, ताकि वो बेहतर चॉइसेस लें लाइफ में, बेहतर करें. राइट. सो लेट्स सी. सो फ्रेंड्स, ये इंसान आपको मैसेज करने वाले हैं. ये जो मुझे मैसेज आया है ये आपके लिए इंडिकेशन है. इट्स योर साइन. आई डोंट नो आप में से कोई ये वाली टोन यूज़ करता है कि ये नहीं मैसेज की. अरोरा, अरोरा नाम है इसका. काफ़ी मुश्किल है ये बोलना. ऐसे टंग ट्विस्टिंग है बहुत. अरोरा टोन का नाम है, मैसेज टोन का. एनीवे, ये इंसान आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं. अरोरा ही है या और है समथिंग. एक मिनट, अब मुझे देखना पड़ेगा इसका नाम क्या है. प्लीज़ मुझे 1 मिनट दीजिएगा आप लोग. ओहो, मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया. मे बी आपके पर्सन कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो. Okay, we have the sounds and haptics. Chord. No, ये तो नहीं है. It's text tone. I don't know, मुझे मिल नहीं रही है. जस्ट वेट अ मिनट प्लीज़ प्लीज़. आप लोग इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट. नोटिफिकेशंस, यस ऑरोरा, दैट वाज राइट. ओके, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको इंतज़ार करवाया है. ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. देखिए, प्रिंसेस अरोरा मुझे याद आ गई. स्लीपिंग ब्यूटी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है. ये कॉन्सेप्ट बड़ा फैसिनेट करता था बचपन में कि स्लीपिंग ब्यूटी है, सो गई है, अब इसको कौन जगाने के लिए आएगा. मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोते हैं, ओवर स्लीप किया है किसी ने आज.
सो वी हैव जस्टिस, पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए स्पाइंग का कार्ड आ गया है। ये इंसान हर वक्त क्यूरियस है आपके लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए कंफ्यूज भी हैं ये इंसान, हार्ट ब्रोकन भी हैं। दोनों चीज़ें, दोनों फीलिंग्स साथ साथ चल रही हैं, जो कि एक उनको अजीब सी स्टेट ऑफ माइंड में लेके जा रही है। ये एक बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है कि आप कंफ्यूज्ड भी हों, एट द सेम टाइम आप हार्ट ब्रोकन भी हों, तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है इंसान की। यानी आप हार्ट ब्रोकन भी हैं लेकिन आप रो नहीं रहे हैं, आप कंप्लेन नहीं करें, एंड आपको कन्फ्यूजन भी है। इस स्टेट ऑफ माइंड को आई डोंट नो क्या कहेंगे, बट वो इस तरह से हैं, फील कर रहे हैं इंसान। एंड देन दिस, उनको ऐसा लग रहा है कि दे हैव टू फाइट फॉर एवरी सिंगल थिंग, कुछ करना होगा उनको, परेशानी है, स्ट्रगल है, हर वक्त अपने को प्रोटेक्ट करना है या डिफेंड करना है, समथिंग लाइक दैट। डिफेंसिव एनर्जी में भी हो सकते हैं ये इंसान। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। तो देखिए ये इंसान के अंदर पोटेंशियल बहुत है। लाइक अगर ये इंसान अपना माइंड किसी भी चीज़ में लगाएंगे तो उसको अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केपेबल नहीं है, या वो कर नहीं पाएंगे, या वो हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे लाइफ में। दे हैव ऑल द टूल्स, दे नो व्हाट इट टेक्स, दे कैन डू, उनके अंदर पूरी पोटेंशियल है। इसलिए हमारे पास मैजिशियन का कार्ड आया कि ये इंसान स्ट्रॉन्ग है, ये इंसान कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अगर ये अपना दिमाग लगाएं, अगर ये कमिट कर लें किसी चीज़ से, तो ये उसको, दे कैन मेक एनी थिंग हैपन फॉर देम। बट इट्स जस्ट कि उनको वो एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, एक पुश की ज़रूरत है, जो उनको देने वाला कोई नहीं है इस वक्त। बिकॉज़ आई फील कि बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस हैं, बहुत सारे लोग उनको डाउन करते हैं हर वक्त, किसी ना किसी बात पर टॉन्ट, किसी ना किसी बात पर उनको डाउन करना। इवन कि अपनी उनकी फैमिली में उनको इस तरह से कहा जाता है कि यू आर जस्ट अ लूज़र, यू कांट डू एनी थिंग। इस तरह की चीज़ें उनको कही जा रही हैं। सो फॉर सम आई फील कि ये इंसान अभी स्टडी कर रहे हैं, फॉर सम आई फील स्टडी भी कर रहे हैं, साथ साथ काम भी कर रहे हैं। एक बड़ा स्ट्रगलिंग फेज़ है उनका। तो मुझे स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है इस वक्त उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल हवाले से। तो इसलिए ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको बहुत ज़्यादा ताने भी मिलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बातें करते हैं सब, उनकी फैमिली में, फ्रेंड्स में। लाइक बहुत उनको तकलीफ़ है कि वो किस कदर मीनिंगलेस रिश्तों में हैं, कि कोई भी उन पर बिलीव नहीं करता है, कोई भी उन्हें मोटिवेट नहीं करता है, कोई भी उनकी पोटेंशियल को नहीं देख रहा है, और फिर वो ख़ुद भी डाउन हो जाते हैं। आपको पता है कि आप एक ब्रोकन एनवायरनमेंट में हील नहीं कर सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते हैं। वेरी डिफ़िकल्ट। कर सकते हैं आप, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। हर इंसान के अंदर उतना जज्बा, उतना दिल गुर्दा नहीं होता। जस्ट लाइक वो जो फूल होता है लोटस, वो कीचड़ में भी उग जाता है, खूबसूरत होता है, ऐसा होता है। बट देखिए कि बहुत कम लोगों में इतना दिल गुर्दा होता है। अभी जो आपके पर्सन है वो बहुत सैड हैं। अब उनका इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है, जो चीज़ें वो देख रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इस इन्वायरमेंट में हील करना, ग्रो करना। वो कोशिश कर रहे हैं हर दिन, बट जब हर किसी का ओपिनियन, हर किसी को देख रहे हैं कि कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, बचपन से अब तक शायद उन्हें सब लूज़र बुला रहे हैं, तो उन्होंने शायद दिल ही दिल में वो ये बात मानने लग गए हैं कि वो लूज़र हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और उनके सबकॉन्शियस में ये चीज़ इम्प्रेस होती जा रही है कि वो लूज़र हैं। और यही एक रीज़न है बहुत बड़ा कि ये इंसान ने आपके ऊपर भी शायद चीज़ें प्रोजेक्ट की होंगी, आपके साथ भी नहीं चल पाए, और आपको भी हर्ट किया अनजाने में, क्योंकि वो ख़ुद बहुत हर्ट थे। उनके सबकॉन्शियस में बहुत सारी ये चीज़ें डाली गई हैं शुरुआत से अब तक। वो हील करना भी चाहते हैं। देखिए मैसेज ये आ रहा है कि इंसान केपेबल हैं, उनको बस एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, कोई हो जो उन पर बिलीव करे। सो देखिए आपकी उनकी ज़िंदगी में स्पेशल जगह, इसलिए आपसे मोहब्बत, आपकी याद उनको इसलिए आ रही है बिकॉज़ उनको रियलाइज़ हुआ कि यू वर द ओनली पर्सन जिसने उन पर बिलीव किया था, ट्रस्ट किया था। डेप्थ, अवेयरनेस, रियलाइजेशंस। तो ये रियलाइजेशन बड़ी उनको स्ट्रॉन्ग हुई है कि
आप वो वाहिद इंसान है जिसने ट्रस्ट किया, उनकी पोटेंशियल को देखा, उन्हें मोटिवेट किया, उनको आपने हमेशा बोला यू कैन डू दिस, ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। आपने हमेशा ब्राइट साइड उनको दिखाने की कोशिश की, ज़िंदगी की पॉजिटिविटी भरने की कोशिश की उनके दिल में, उनकी ज़िंदगी में। और ये चीज़ वो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं आपके बारे में, द वे यू मेड देम फील लाइक ऐसा फील उनको कभी नहीं हुआ। इवन कि अपने अपनों के साथ बैठकर, अपने फैमिली में बैठकर उनको इतना कंफर्ट, इतना सुकून, इतना सेफ कभी महसूस नहीं हुआ। हमेशा से ऐसे लगता था कि उन्हें अपने को डिफेंड करना है। वो इसी एनर्जी में रहे हैं, डिफेंसिव, कि सब उनके अगेंस्ट हैं, सब उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं, उन पर उंगलियां उठा रहे हैं, दे जस्ट नीड टू डिफेंड देम सेल्व्स, प्रोटेक्ट देम सेल्व्स। तो थ्रू आउट लाइफ उनकी कुछ इस तरह की रही है। दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, कोशिश वो कर रहे हैं, बट यू नो कि जब आप एक ही बात बार 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 रेपिटिशन, यू नो रेपिटिशन इज़ द की हर चीज़ में। वो रिपीटेडली एक चीज़ अपने बारे में सुन रहे हैं, सबको देख रहे हैं, रिपीटेडली वो एक अंदाज देख रहे हैं सब लोगों का, तो वो उनके जहन पर इतनी बुरी तरह से इम्प्रेस होता गया है कि वो अपने बारे में इतना बैड फील करना शुरू हो गए हैं। लाइक दे आर नॉट बिलीविंग दमसेल्व्स, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर, हालांकि मैंने जैसा कहा उनमें पोटेंशियल है। सो ये इंसान काफ़ी स्ट्रेस में है, वो कार्ड हमने बिल्कुल सही देखा था। और अभी देखें ना, ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं। देन वी हैव टर्मोइल ऑल्सो। तो ये इंसान बहुत स्ट्रेस में है और क्लैरिटी उनको मिली है। उनको अच्छी चीज़ इसमें ये है कि उनको ये बात रियलाइज़ हो गई है कि ये कितने शैलो रिलेशनशिप्स हैं, इस एनवायरनमेंट ने उनको कितना डाउन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कोई ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं कि वो इस एनवायरनमेंट से, इस जगह से डिटैच होकर कहीं और ज़िंदगी बसाएं, कहीं शिफ्ट कर जाएं, कहीं मूव कर जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है एक बड़ी रियलाइजेशन उनको हुई है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये मेजर है जो उन्होंने रियलाइज़ किया है, तो वो कोई बड़ा स्टेप अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। 17 वीडियो में मैंने देखा है। सो देखते हैं कि व्हाट एल्स दे आर फीलिंग फॉर यू। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इंसान? स्पिरिट डिवाइन मैसेज मेरे व्यूअर के लिए, उनकी फीलिंग्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, दे आर वेटिंग। उनको ये भी लगता है कि आप उनका वेट कर रहे हैं। देखिए, ओ गॉड, ये देखिए पहले भी आया था, ठीक है, अब बॉटम पर भी आ गया 8 ऑफ वॉन्ड्स। दे रियली वांट टू टॉक। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। हमारे पास डेवल आया, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी विद दिस एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है जी। सो इससे ये पता चल रहा है कि दे फील लाइक आप मूव ऑन कर रहे हैं उनसे। उनके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग है आपसे दूर होना, और वो ये फील कर रहे हैं कि दे वर जस्ट टू टॉक्सिक फॉर यू, यू नो। अपने लिए फिर वही बात, इतना अपने को बुरा समझ रहे हैं, इतना बुरा फील कर रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे थे। ये फील कर रहे हैं वो आपके लिए। दे डोंट वांट टू डू दैट। डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते आपके सुकून को, आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, आपको ड्रैग नहीं करना चाहते इस टॉक्सिसिटी में। उनको समहाउ ये फील होता है कि आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं उनका, और समटाइम्स उनको फील होता है कि यू आर मूविंग ऑन। दोनों फीलिंग्स साथ साथ चल रही हैं। वही बात कि कन्फ्यूजन, सैडनेस, ये चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो एक अजीब सी कैफियत में है ये इंसान, जैसे बिखरा हुआ इंसान होता है ना, और एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस होती है। एक ही वक्त में आप कई सारे इमोशंस फील कर रहे होते हैं, इसीलिए टर्मोइल का कार्ड भी हमारे पास आया है। एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ें आप फील कर रहे हैं। सो आपके पीसेस बिखरे हुए हैं एंड यू आर ट्राइंग टू पिक अप दोज पीसेस, राइट। वो वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की इस वक्त। एंड आई फील के बिकॉज दे आर ट्राइंग, इवेंचुअली फिगर आउट कर लेंगे ये इंसान फिर से खड़े होंगे, बिकॉज ये डिवाइन इंटरवेंशन है। ये जो रियलाइजेशन उनको हो रही है, ये उनका ब्रेक थ्रू है। अभी हमको यही सबको लग रहा है कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन ये बुरा नहीं है। उनकी आंखें खुल रही हैं, वेकअप कॉल है उनके लिए। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि लोग कितने शैलो हैं, रिलेशनशिप्स कितने मीनिंगलेस हैं। तो अब वो मीनिंग फाइंड आउट करेंगे ज़िंदगी में, और मीनिंगफुल चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, और बेटर चॉइसेस लेंगे, बेटर डिसीजंस लेंगे, जो कि अल्टीमेटली उनको सक्सेस की तरफ लीड करेगा, विच इज़ ब्यूटीफुल। और यही प्रोसेस होता है इंसान की ग्रोथ का।
जब हम उस तकलीफ़ में होते हैं तो हमें नहीं पता चलता है ना, बट जब मल्टीपल टाइम्स अगर किसी के साथ एक चीज़ हो चुकी है फिर तो उसको यकीन हो जाता है ना, उसका यकीन पक्का हो जाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। तो अभी ये आपके पर्सन की ज़िंदगी का बड़ा एक तकलीफ़देह पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट कह सकते हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, बट यही उनका ब्रेक थ्रू है। सो आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आपसे वो बात करना चाहते हैं, दे वांट टू सी यू, ट्रैवल करने का भी सोच रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, दे आर मिसिंग यू। सो अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उनका नेक्स्ट एक्शन, सो बॉटम पर हमारे पास है मूव ऑन। ओके, ये देखिए, दे कैन नॉट, सिंपली दे कैन नॉट, दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। आपको लेकर उनको ये इनसिक्योरिटी है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं, और वो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। समटाइम्स दे फील कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए क्योंकि मैंने उसको बहुत तकलीफ़ दी है, डिस्ट्रॉय कर दिया उसका पीस, मैं उसके लिए बहुत टॉक्सिक हूँ। एंड अदर टाइम्स दे जस्ट कैन नॉट, फिर उनका दिल करता है वो आपके पास वापस आ जाएं, दे जस्ट मिस यू। इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग थाट्स, जो मोमेंट्स आप लोगों ने शेयर किए, इट वॉज इंटेंस, मे बी यू आर वेरी वेरी क्लोज हर तरह से, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो मे बी आप लोग बहुत क्लोज थे और इमोशनल इंटीमेसी भी थी बहुत ज़्यादा, लाइक एक दूसरे को बहुत समझते थे। सो ये सारी डिटेल्स जब वो याद करते हैं तो दे जस्ट गो क्रेजी, वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं मूव ऑन करना। सो पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। प्रेगनेंसी, यू आर गिविंग बर्थ टू समथिंग न्यू। कोई प्रेग्नेंट भी हो सकता है, मे बी आपकी इनसे शादी हो जाएगी, बच्चे वो चाहते हैं आपको प्रेग्नेंट देखना, या आप चाहते हैं उनको प्रेग्नेंट देखना, देख लीजिए, रोल्स स्विच हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। सो लव स्पेल, आपके लव स्पेल में है वो। डिस्टेंस, गिव इट टाइम, देखिए लॉन्ग डिस्टेंस है कुछ लोगों का, दे रियली वांट टू गिव दिस सिचुएशन सम टाइम। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप भी इस सिचुएशन को टाइम देकर देखें। सो आई फील कि इंसान ट्रैवल का सोच रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है, दे वांट गिव थिंग्स टाइम, बट इस टाइम को वो बड़े वाइजली यूज़ करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, बर्थ से मुझे एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि जैसे किसी को अपना कारोबार ख़त्म करना पड़ रहा है, कुछ ख़त्म करना पड़ रहा है। इट्स वेरी हार्ड ब्रेकिंग, यू नो, जब आप कोई कारोबार शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, जस्ट लाइक अ बेबी, जैसे ये आपका बच्चा है और आप उसे नर्चर करते हैं, हर दिन उसमें एनर्जी, उसमें मोहब्बत डालते हैं और उसको उसका ख्याल रखते हैं। जैसे कोई शॉप अगर आप ओपन करें, उसकी सफाई करते हैं, उसको सजाते हैं, यू जस्ट लव, जैसे ये आपका बेबी हो, आपने बर्थ दी है एक चीज़ को, बिल्कुल वो फीलिंग होती है। एंड देन अगर आपको फॉर सम रीज़न उसको बंद करना पड़े, ख़त्म करना पड़े उस कारोबार को, उस चीज़ को, तो बहुत तकलीफ़ होती है। इट्स जस्ट सो डेवेस्टेटिंग, राइट, कि आपने एक वक्त गुजारा है, बर्थ दिया आपने एक आइडिया को, एक चीज़ को सींचा आपने इतना, उसको आपको बंद करना पड़ रहा है। सो हार्ट ब्रेकिंग। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है। मे बी आपके पर्सन को कोई चीज़ वाइंड अप करनी पड़ रही है। सेम इस एनोलॉजी को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि एक इंसान कहीं पर पला बड़ा है और उसने दुनिया देखी नहीं है उस जगह के अलावा, वही उसका उड़ना बिछोना हर चीज़, उसने एक जगह पे अपना बचपन बिताया है और फिर उसको एक इतनी मेजर रियलाइजेशन ने हिट किया है, या ज़िंदगी अब उससे ये तकाजा कर रही है कि उसको वो जगह छोड़नी पड़ेगी। सो इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग, यू नो, बट एट द सेम टाइम इंसान का ब्रेक थ्रू होता है, राइट। हिजरत करने में बड़ी बरकत है। अगर आपको एक जगह पर ठहर कर कामयाबी नहीं मिल रही है तो आपको वहाँ से हिजरत करनी चाहिए, राइट। कहीं जाना चाहिए, ट्रैवल कर जाना चाहिए, शिफ्ट कर लेना चाहिए, उससे कामयाबी होती है इंसान को। बट एट द सेम टाइम ये कितना हार्ट ब्रेकिंग होता है, लाइक सोच कर भी बड़ा दुख होता है
सो ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है। मे बी ये इंसान विद द मूव ऑन एंड डिस्टेंस से मुझे ये फील हो रहा है, एंड विद प्रेगनेंसी सारा ये ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जो कुछ भी उन्होंने सीखा था, किया था थ्रू आउट देयर लाइफ, अब ज़िंदगी उनसे ये तकाजा करी कि ये सब कुछ छोड़कर वो कुछ नया करें ज़िंदगी में, फिर से सीड्स प्लांट करें एक नई चीज़ में, एक नए सिरे से, लाइक ज़ीरो से स्टार्ट करें अपने को, समथिंग लाइक दैट। सो आई डू फील कि जैसा मैंने कहा कि आपके पर्सन में पोटेंशियल है, अगर वो कुछ करेंगे भी तो उसमें उनको सक्सेस मिलेगी, पोटेंशियल उनमें है, कुछ बड़ा वो अगर करेंगे, कुछ करने जा रहे हैं ज़िंदगी में पास्ट को पीछे छोड़कर। तो मुझे लगता है कि जो भी नेक्स्ट वो करने वाले हैं वो कुछ बड़ा है, डिसीजन कोई बड़ा ले लिया है उन्होंने। ये देखिए 888 अमेजिंग। 8 को मैं इन्फिनिटी सिंबल समझती हूँ। सो आई एम अबंडेंट, ये आपकी अफर्मेशन भी हो सकती है, ये आपने कहना है। सो फ्रेंड्स, आपके लिए अब देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। अब ये इंसान जो भी डिसीजन लेने वाले हैं बहुत बड़ा डिसीजन है, मुझे लगता है कि आपने कुछ समझाया था उन्हें और शायद उसी के ऊपर वो अब जाकर एक्ट करने वाले हैं। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। ओके, हमारे पास बॉटम पर आ गया है नंबर 6, आई एम नर्चरिंग। हमारे पास नर्चर का कार्ड आया है। यस, नरिश का हमारे पास कार्ड आया, उस पर नर्चर लिखा था। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड, और ये देखिए ना इसमें भी ग्रोथ है। सो वी हैव 333, आई एम पावरफुल, एक्सक्यूज मी, you are being called upon to use your spiritual gifts as a light worker। ओ, आप में से कोई लाइट वर्कर हो सकता है। assisting all of humanity, amazing message, live your truths and be a positive light to others। देखिए ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, आप में से कोई लाइट वर्कर हो सकता है। अगर आपने अभी शुरू नहीं किया ये काम तो शुरू कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कुछ करने का लोगों के लिए, अपने गिफ्ट्स, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स यूज़ करें। You are very powerful। I am stable, number 4, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है। You bring stability and rationality to any situation। You are the rock and your hard work and perseverance make you a dependable friend, partner or colleague। लोग आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। People look up to you। लोग आपसे लर्न भी करते हैं। आप एक सॉलिड इंसान हैं। नंबर 3 और 4 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आए। आई रियली फील आप लोगों को बहुत इनकरेज करते हैं। नंबर 20, आई एम हारमोनियस। यू रिलेट टू अदर्स ऑन एन ऑलमोस्ट कॉस्मिक लेवल। यू आर डेडिकेटेड टू बिल्डिंग हारमोनियस रिलेशनशिप्स ऑफ ऑल काइंड्स। You have the ability to persuade others to your point of view by using gentle means। Very nice। And then we have number 23, I am adventurous। ये एज भी हो सकती है किसी की 34, 32, 23, देख लीजिए। So you have a zest for life and you are eager to experience anything and everything possible। You love change and excitement and need both to feel truly alive for you। Life is an adventure to be lived to the fullest। आप में से कुछ लोग बहुत एडवेंचरस हैं। एक्सप्लोर करें, आगे बढ़ते रहें, इन्जॉय करें अपनी ज़िंदगी को टू द फुलेस्ट। दिस इज़ अमेजिंग मैसेज। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऐसा करें। रिमाइंडर है आपके लिए कि आप इस अर्थ पर रोने धोने के लिए नहीं आए हैं। प्यार बिखेरें, लोगों की हेल्प करें, ख़ुद भी एक्सप्लोर करें दुनिया को। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, चेस करें उन ड्रीम्स को। जस्ट बी वाइल्ड, यू नो, चीज़ें करें जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, आपकी सोल को एक्साइट करती हैं, वो चीज़ें करें। आपके लिए ये रिमाइंडर है। आप बहुत ज़्यादा, आपकी रूटीन जो है ना वो एक जैसी हो गई है। इसको थोड़ा चेंज करें, कोई एडवेंचर करें, कुछ भी करें नया। एंड देन आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है। यू आर वेरी पावरफुल। अपनी इस पावर को यूज़ करें, स्पिरिचुअल पावर को। लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग अगर नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है।
मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।